नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज बात करेंगे रामनवमी की। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को समर्पित त्योहार रामनवमी का आज देश भर में उल्लास नजर आ रहा है। आस्था और भक्ति का महापर्व रामनवमी केवल एक धार्मिक उत्सव ही नहीं, बल्कि मर्यादा, सत्य और धर्म के प्रति भगवान श्री राम के आदर्शों को याद करने का अवसर भी है। इस दिन श्रद्धालु व्रत रखते हैं और पूरे दिन भजन कीर्तन के माध्यम से भगवान राम की आराधना भी करते हैं। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं, जहां वो भगवान के दर्शन, सुख, समृद्धि की कामना कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में भी रामनवमी का उत्सव विशेष भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ सरयू नदी में स्नान के बाद भक्त मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। रामलीला के दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु बड़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के जो इंतजाम है वो पुख्ता तौर पर किए हुए हैं। पूरे शहर की बात करें तो पूरे शहर को खूबसूरती के साथ सजाया गया है। वहीं देश भर में कई जगहों पर रामनवमी के अवसर पर भव्य शोभा यात्राएं भी निकाली जा रही हैं। इन यात्राओं में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की झांकियां भी आकर्षण का केंद्र है। खास तौर पर आपको बता दें, श्रद्धालु ढोल, नगाड़ों और भजनों के साथ पूरे उत्साह से भाग ले रहे हैं। कई स्थानों की बात करें तो रामायण के प्रसंगों का मंचन भी किया जा रहा है। दरअसल हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और इसी वजह से धार्मिक महत्व प्राप्त इस दिन को हुआ। देश में कई हिस्सों में मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की आज विधि रहती है। रामचरितमानस का पाठ होता है, शोभा यात्राएं निकलती हैं, शोभा यात्राओं का आयोजन होता है। साथ ही आपको बता दें कि रामनवमी को धर्म और सत्य की विजय का प्रतीक तक माना जाता है। भगवान श्री राम ने अपने जीवन में आदर्श पुत्र, आदर्श राजा और आदर्श पति का उदाहरण प्रस्तुत किया और उनका पूरा जीवन ये सिखाता आया है कि किस तरीके से कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। यही वजह है, यही कारण है कि रामनवमी का पर्व लोगों को नैतिक मूल्यों की याद दिलाता है और नैतिक मूल्यों से जोड़ता भी है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इस वक्त रामनवमी की धूम पूरे देश भर में नजर आ रही है और किस तरीके की तस्वीर आस्था परंपरा के इस समागम की दिखाई दे रही है, क्योंकि आज का दिन विशेष महत्व रखता है। प्रभु श्री राम के नैतिक मूल्यों को याद में रखते हुए लोगों को यह संदेश देता है कि किस तरीके से उनके जो आदर्श है उसके तहत लोग आगे जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। खास तौर पर उन मूल्यों को लेकर के भी कहा जाता है कि रामनवमी का पर्व उन तमाम मूल्यों का प्रतीक बनता है जिन्हें निभाते निभाते वो आदर्श स्थापित यहाँ पर जो है प्रभु श्री राम ने किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पूरी कैबिनेट के साथ, खास तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ, जिस दिन अयोध्या में श्री राम के पूरे दरबार को सजाया गया था, जब हमें भव्य राम मंदिर मिला था, तभी से ये संदेश जो है वो लगातार दिया जा रहा है। और आज क्योंकि खूबसूरती के साथ अयोध्या को भी सजाया गया है, वहां पर किस तरीके की छटा है जान लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता अयोध्या से कनेक्ट है संजीव आजाद, नित्यानंद मिश्रा हमारे साथ वाराणसी से कनेक्ट है, विकास अब्रोल हमारे साथ जम्मू से कनेक्ट है, प्रेम कौशिक मथुरा से और विद्या प्रकाश मिर्जापुर से कनेक्ट है, रजनीश भी हमारे साथ कनेक्ट है। ये बड़ी टीम हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मुक्ता पाठक स्ट्रेट हेड एमपीसीजी के हमारे साथ कनेक्ट है। एक एक कर सभी का रुख करेंगे। सबसे पहले रजनीश, राजधानी दिल्ली की तस्वीर कैसी नजर आ रही है और वहां पर इस वक्त रामनवमी की धूम आप कैसी देख पा रहे हैं, क्योंकि आज का दिन ही कहा जाता है प्रभु श्री राम के प्रतीक जो है, उनके जो मूल्य हैं, उनका दिन माना जाता है। देखिए, इस वक्त मैं दिल्ली के झंडे वाला जो प्राचीन मंदिर है झंडे वाला, वहां मैं मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ ऋतु। सामने माँ भगवती आप साफ तौर पे देख सकते हैं और इन्हीं माँ भगवती के दर्शन करने के लिए ना सिर्फ दिल्ली से बल्कि देश विदेश से लोग भी झंडे वाला मंदिर पहुंचते हैं। चूंकि आज चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी है और अगर बात की जाए झंडे वाला मंदिर की, तो जिस तरीके से झंडे वाला मंदिर में जो रौनक है रामनवमी को लेकर, हालांकि बात की जाए तो एक नवरात्र घट गया था तो इसीलिए अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ी थी, लेकिन चूंकि आज नवमी का त्योहार भी लोग मना रहे हैं और इसी के चलते जो देश विदेश से जो लोग हैं वो लगातार जो झंडे वाला मंदिर पहुंच रहे हैं दर्शनों के लिए। सीधे उन्हीं से बात करते हैं। सर, कहाँ से आप आए? मैं बुराड़ी से भैया। बुराड़ी से आए हैं, माँ के दर्शन करने के लिए आए हैं। आज नवमी है, किस तरीके से देखते हैं कि आज के दिन दर्शन करने का कितना लाभ होता है?
सर मुझे लाभ का तो नहीं पता, बस मन है तो आगे बस। आप भी बुराड़ी से आई हैं? आप कहाँ से आई हैं? संतनगर से। कहाँ से? संतनगर से। संत नगर से आई हैं। कितना शुभ होता है आज के दिन दर्शन करना माँ के? बहुत अच्छा होता है। बहुत शुभ होता है। देखिए, लड्डू गोपाल जी को भी यहाँ पे लोग अपने साथ लेके आए हुए हैं और आप साफ तौर पे देखिए लड्डू गोपाल जी को भी लोग लेके आए। कहाँ से आई हैं आप? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से आप दर्शन करने आई। कितना शुभ मानती हैं आज के दिन माँ के दर्शन करना? बहुत अच्छा। बहुत कुछ माँ से मांगा? नहीं नहीं आज लड्डू गोपाल जी को भी आप दर्शन करवाने लेके आए? जी। जी देखिए, लड्डू गोपाल जी को भी दर्शन करवाने लोग यहाँ पे लाए हैं गाजियाबाद से और तमाम जो दूसरे एनसीआर के इलाके हैं और जो दिल्ली के बाहर के इलाके भी हैं, हरियाणा से भी लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं, राजस्थान से भी लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। ऋतु, एक बार मैं पूरे मंदिर की आपको तस्वीरें आपको दिखा दूं। मैं अपने विजय रविंदर से कहूँगा वो दिखा। आप देखिए पूरे मंदिर में बहुत अच्छी तरह जो है वो साज सज्जा यहाँ पे जो है वो की गई है। सामने भगवान राम की और लक्ष्मण की और माँ सीता की आप साफ तौर पे जो प्रतिमाएं वो देख सकते हैं। भव्य जो है वो पूरा अलौकिक दृश्य इस समय झंडे वाला मंदिर का आप साफ तौर पे देख सकते हैं इस समय कि किस तरीके से रामनवमी की जो धूम है वो ना सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में इस तरीके से देखने को मिले। चारों तरफ का नज़ारा मैं अपने विजय रविंदर से कहूँगा वो दिखाएं। देखिए भक्तों का यहाँ पे जमावड़ा है, भक्त आ रहे हैं जा रहे हैं। व्यवस्थाएं बहुत सटीक की गई है ताकि भीड़ भाड़ ना हो। एक दूसरे आप जैसा कि दिखा रहे रजनीश, रामनवमी की धूम, ये तस्वीर जो आप दिखा रहे हैं इसके जरिए इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भव्य तरीके से मनाई जा रही है पूरे देश भर में। और आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो बहुत मनमोहक है। एक बार मैं मुक्ता का रुख करना चाहूंगी। मुक्ता जी बताइएगा, क्योंकि एक कहावत जो बहुत प्रचलित होती है, होई सोही जो राम रची राखा, और आज तो रामनवमी है। आज का दिन कितना खूबसूरत नजर आ रहा है और आप कहाँ मौजूद है, उसकी विशेषता क्या है उस मंदिर की जहां पर इस वक्त आप खड़ी हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं इस वक्त जो है यहाँ भोपाल के माता मंदिर में हूँ। इसका जो है खास महत्व है। लोग यहाँ पे सुबह 5 बजे से पहुँच जाते हैं माता के दर्शन के लिए, और आप मेरे पीछे देख सकती हैं कि किस तरह की पूरी जो है यहाँ पे भीड़ है। लोग लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं दर्शन के लिए। तो चलिए कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। चूंकि आज जो है रामनवमी के साथ साथ जो है नवरात्रि का जो आखिरी दिन भी है, विशेष है। कितना शुभ है आज का दिन, आप आई हैं दर्शन? बहुत शुभ है आज का दिन। तब तो इतनी भीड़ लग रही मंदिर पे। मैया का दिन है, अच्छा दिन है माता रानी का, इसलिए आए हैं प्रार्थना करने प्रार्थना के लिए आई हैं। और आप? हाँ, मैं इन्हीं की बेटी हूँ। हाँ, मैं भी मतलब प्रार्थना के लिए आई। आज 9 दिन का उपास ही हूँ मैं आज। 9 दिन का उपास रखा जी। था। आज रामनवमी भी है। हाँ, आज का दिन बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। आज के दिन है ना, बहुत सारे श्रद्धालु आए हैं यहाँ पे। बिल्कुल बहुत शुभ है। क्या कहेंगे आप? क्या करना है, माता रानी के दर्शन हो गए हैं, बहुत बढ़िया है। अब पूरे साल इकट्ठा बढ़िया निकलेगा। एकदम माता रानी ऐसी है कि जो इसके दरबार में आ जाए वो मन की मुराद पूरी करता है। ये ऐसी सिद्ध जगह है। जी आप कुछ लेकर आए हैं, ये क्या? बहुत कुछ, खाली हाथ आए थे, अभी ये बहुत भर के ले जा रहे हैं। प्रसाद और क्या क्या दिया इन लोगों ने सब, और कन्याओं को जिमा दिया है, वो बेटी हैं सब। सवेरे सवेरे अच्छा बढ़िया अपना पूजा हो गई है 9 दिन की। शाम को फिर आएंगे भजन करेंगे। अभी रामनवमी होगा, बहुत आनंद आता है यहाँ। रामनवमी है आज रामनवमी। और ये जगह ऐसी है, यहाँ कितने भी एक्सीडेंट हुए लेकिन डेथ किसी की भी नहीं हुई। इतनी जगह, वहाँ एक्सीडेंट हुआ, बच्चा यहाँ गिरा, चोट भी नहीं। इस मंदिर की अपनी एक बहुत ज्यादा बहुत प्राचीन मंदिर है, महानता ही बहुत है। बहुत दूर से लोग आते हैं। सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। माता रानी सबकी आश पूर्ण करती है। हमारा शॉप है, मनोकामना पूरी होती है एकदम। और शॉप है और उसी का दरबार की वजह से ही हमारा इतना बिजनेस है। जी बिल्कुल। देखिए कुछ और भी लोग आए हैं यहाँ पे। आप आई हैं, आज रामनवमी भी है, क्या कहेंगी? धन्यवाद माता जी के, आप लोग का धन है। माँ कृपा बनाई है सब पर। माता रानी ने बहुत अगम अपार है इनकी कृपा। अब का जाने आप अपने भाषा समझ रही हमारे कि नहीं? हम नहीं समझ रहे हैं। बिल्कुल हाँ, बिहारी है हम। हाँ, माता के बहुत कृपा है। अब माता के यहाँ आती हूँ, सब कुछ उन्हीं की। माता के पास आती हूँ। हाँ बिल्कुल आती हूँ, सब उन्हीं की है, अपनी क्या है। माता की सब दरबार में सब कुछ मिलता है।
तो आप देख रही हैं कि किस तरह का जो है ये प्राचीन मंदिर है, माता का मंदिर है। बिल्कुल बिजी ये जो है एक चौराहा है भोपाल का, और यहाँ पे जो मान्यता है लोगों की, और जैसा मैंने आपको बताया सुबह यहाँ पे 4 बजे से ही भीड़ शुरू हो जाती है, और खास करके आज का दिन, नवरात्रि के 9 दिन पूरी भीड़ रहती, लेकिन आज का दिन विशेष है क्योंकि आज रामनवमी भी है। जी मुग्धा, बिल्कुल, और जो तस्वीर आप दिखा रही हैं वो अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से जो हर्ष उल्लास जिसका जिक्र किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। जो लोग आपसे बातचीत कर रहे थे वो उनकी वाणी से निकल रहा था कि किस तरीके से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक बार संजीव आजाद का रुख करना चाहूंगी। संजीव, ये बताइएगा, आज अयोध्या के लिए बहुत खूबसूरत और बहुत ऐतिहासिक दिन रहने वाला है। प्रभु श्री राम, रामलला तो विराजमान हो गए हैं, लेकिन आज क्योंकि सूर्य तिलक भी होना है, विशेष कार्यक्रम है, वहां पर क्या कुछ इंतजाम और क्या तैयारियां? संजीव, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। शायद उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, वापस से रुक करेंगे। इस बीच प्रेम हमारे साथ कनेक्ट है मथुरा से। प्रेम, आप जरा तस्वीरें दिखाइएगा। मथुरा तो वैसे ही बहुत विश्वविख्यात है, और खास तौर पर कहा जाए धर्म की नगरी के रूप में मथुरा की जो पहचान है वो हम लोग देखते हैं बरसों से है, लेकिन आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है, इतना विशेष है। रामनवमी की धूम इस वक्त कैसी नजर आ रही है मथुरा में? देखिए रितु, आज नवरात्रि के 9वें दिन है, माँ सिद्धिदात्री का आज ये दिन है। आज जो लोग जो साधक जो पूजा करते हैं और जो गृहस्थी के लोग पूजा करते हैं, आज नवमी के दिन जो है सभी लोग माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। सब सिद्धि योग की मानी जाती है माँ। यहाँ पर कमल से विराजमान 4 भुजाओं की धारी माँ की आज पूजा होती है। सबसे पुजारी जी मौजूद है, उनसे पूछेंगे किस नवमी के दिन पूजा होती है, किस तरह से पूजा हो रही है नवमी के दिन? आज नवमी नवरात्र का दिन है और आज सिद्धिदात्री माँ की पूजा होती है। आज यहाँ माता को चना, हलवा और खीर बतासे का भोग लगाया जाता है, और माँ को बैगनी कलर का वस्त्र चढ़ाया जाता है, और भक्तगण गण भी बैगनी कलर का पोशाक धारण करके आते हैं। और क्या क्या करना चाहिए आज नवमी के दिन? किस तरह से सुबह उठकर पूजा करनी चाहिए? किस तरह पूजा का विधान है आज के दिन प्रातः का आज 11 बजे 45 मिनट तक ही नवमी है, इसके बाद 10वीं स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए आज सही भक्तजन सवेरे सवेरे जल्दी उठ के पहले माता श्री को हलवा चना का भोग लगा के और फिर कन्या लांगुरों का भोजन करा रहे हैं। कन्या लांगुरों के लिए हलवा चना और भी कई सामग्री जो उनको वितरण कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण की नगरी, यहाँ पर तुलसीदास जी को भगवान ने राम के रूप में भी आज दर्शन दिया था, क्योंकि आज रामनवमी है। तो रामनवमी को लेकर आज मंडल में कृष्ण की धुन में किस तरह के मंदिरों में पूजा हो रही है रामनवमी को लेकर? यहाँ पे काफी धूमधाम से रामनवमी की पूजा की जा रही है। यह लास्ट दिन भी है, और देखिए यहाँ पर दूर दूर से भक्तजन आ रहे हैं, और आज लास्ट दिन है, माता श्री के दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद पाएंगे। और किसी को अगर माँ की अगर और पिता पानी होते और किस तरह से पूजा करते, कि चैत्र की नवरात्रि आज से जो है मौसम परिवर्तन, कहते हैं कि चैत्र में मौसम परिवर्तन भी हो जाता है। हर दुखों को नाश करने वाली माँ है, कष्टों को नाश करने वाली, किस तरह से और लोग पूजा करें? सभी देवी देवता का मंत्र होता है, तो या देवी सरस्वती माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमः, ये आप कर सकते हैं। इसको आप 108 बार या जितना हो सके आप उतना कर सकते हैं इसको। देखिए ऋतु, वाकई में जिस तरह से यहाँ पर भगवान की कृष्ण की नगरी है, तो यहाँ पर हर तरह माँ की भगवती की 9 दिन में आराधना की जाती है। उसी आराधना के रूप में नवरात्रि के दिन आज माँ सिद्धिदात्री का 9वीं का दिन है। यहाँ पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है। कन्या लांगुरों को सुबह से ही भोजन कराया जा रहा है। उसके बाद में जैसे सुबह से ही भोग भंडारा हर तरह चल रहा है, हर मंदिरों में, हर घरों पर चल रहा है। और हवन नदी के साथ में आज माँ नवरात्रि के दिन में, आज लास्ट के दिन लोग नवरात्रि का व्रत खोलते हैं, तो उसके साथ में माँ की आराधना कर रहे हैं। जिस तरह से आज रामनवमी है, तो रामनवमी के दिन भी मंदिरों में भगवान राम का पहले सुबह अभिषेक हुआ, अभिषेक के बाद में उनका अभिषेक करने के बाद पोशाक धारण कराया गया। उसके साथ में आज हर्षोल्लास के साथ में भगवान रामनवमी यहाँ पर मनाई जा रही है। जिस तरह से भगवान तुलसीदास जी जब यहाँ पर ब्रज में आए थे, उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण की
आराधना करने के साथ उन्होंने भगवान राम की आराधना की थी और भगवान श्री कृष्ण ने राम के रूप निश्चित में ही। यहाँ और पर जब आप बातचीत कर रहे थे ये बात समझ में आ रही थी कि किस तरीके से आज का दिन बहुत खूबसूरत होता है। एक बार मैं विकास का रुख करूंगी। विकास, कहा जाता है कि पूरे 9 दिन 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, माँ के आराधना की जाती है, विशेष तौर पर उनसे मनोकामना मांगी जाती है, अपनी चीजों को लेकर के जो भी दुख जो भी संताप है उन्हें हरने के लिए, क्योंकि माँ को माना जाता है। इस लिहाज से वो 9 दिन तो बहुत अहम होते ही हैं, लेकिन आज का दिन क्योंकि रामनवमी एडेड है, इस हिसाब से आज का दिन कितना खूबसूरत नजर आ रहा है जम्मू में। जी बिल्कुल, देखिए लगातार ये जो 9 दिन है माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और ये जो 9 दिन है ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नवरात्रा के। खासकर आप जम्मू कश्मीर जानते हैं कि ये माँ दुर्गा का स्थल है, यहाँ पर जो है वैष्णो माँ यहाँ विराजमान है। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत ही पवित्र समय होता है, बहुत ही खास समय होता है। आप देख सकते हैं इस समय हम काली माँ का मंदिर यहाँ पे बागे बाहु मंदिर है वहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग यहाँ पर काफी भारी मात्रा में मौजूद है। सुबह से यहाँ पे लाइनें लगनी शुरू हो गई थी, लोग यहाँ पे माँ काली माँ के दर्शन के लिए आ चुके थे, क्योंकि ये मंदिर जम्मू का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। जो भी वैष्णो माँ के मंदिर में आता है, जब जम्मू आता है तो इस मंदिर के काली माँ के मंदिर के दर्शन करके जरूर जाता है। तो ऐसे में इसका कहीं ना कहीं एक अपना ही यहाँ पर एक नाम है और लोग लगातार यहाँ पर सुबह से आ रहे थे। यहाँ पर लोग कई चीजें लोगों को यहाँ पर एज ए प्रसाद के रूप में भेंट भी कर रहे थे और लगातार यहाँ पर लोगों का तांता सुबह से चला हुआ था। सर, कहाँ से हैं आप? जम्मू के लोकल हैं? भैया हम हाँ जम्मू से ही हैं, पर निशारा डिस्ट्रिक्ट रजौरी से। निशारा डिस्ट्रिक्ट रहने वाले हैं। तो आज किस समय आए थे आप? बस अभी हम थोड़ी देर पहले आए थे। नवरात्रा के सारे फास्ट रखे थे इस बार? नहीं, मैंने तो नहीं रखे, घर वालों ने रखे थे। आपने सारे व्रत रखे थे, तो कुछ खास मांगा माता से? हाँ, क्या मांगा? सुख शांति। सुख शांति। तो देखिए जम्मू कश्मीर में ज्यादातर लोग जो है सुख शांति कामना करते हैं। पूरा परिवार एक साथ ही आए क्या? मैं अलग से। आप कहाँ से आए हैं? मैं भी जम्मू सिटी से लोकल ही हूँ। आप व्रत सारे रखते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो यही इस मंदिर में खास हर नवरात्रों में आते हैं या वैसे भी लगातार? नहीं, हम डेली रूटीन में आते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे ट्यूसडे के दिन, मंगलवार के दिन काफ़ी मात्रा में भक्त आते हैं और ऐसे संडे वाले दिन भी आते हैं। और मतलब कि रूटीन में पूरा हफ्ता महीने लगातार लोग आते रहते हैं। तो ये काली माता का मंदिर है, तो बड़ी श्रद्धा है लोगों की। माता सबकी मनोकामना भी पूर्ण करती है। जी जी, हाँ जी। देखिए ये काली माता का मंदिर है। मैं आपको इसका इतिहास बता दूं। ऐसा कहा जाता है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तब उस समय यहाँ पर एक पुल है जो सिर्फ वही रास्ता था जम्मू कश्मीर को बाकी देश से जोड़ने का। और ऐसे में पाकिस्तान ने एक योजना रची कि उस पुल को उड़ाया जाए। तो कहा जाता है जब वो पुल पे उनका जो जहाज आया था उसको उड़ाने के लिए, तब वहाँ पर उसको एक छोटी एक लड़की के रूप में दर्शन हुए थे किसी के, जिसने लाल चुनरी ओढ़ी थी। आहिस्ता आहिस्ता बताया जाता है, ये उनकी जीवनी में लिखा है उस पाकिस्तान पायलट की, वो आहिस्ता आहिस्ता लड़की बड़ी होती गई, इतनी बड़ी हो गई कि वो जहाज तक पहुंच गई और इसके बाद वो डर के मारे वापस चला गया। तो कहीं ना कहीं तब से इस मंदिर की महानता बहुत बढ़ चुकी है और इसीलिए इस मंदिर को कहीं ना कहीं जम्मू का रक्षक भी माना जाता है। और कहा जाता है कि जब तक ये मंदिर है, जब तक माता यहाँ विराजमान है, तब तक जम्मू का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ऐसे में इसलिए इस मंदिर का कहीं ना कहीं महत्व बहुत बढ़ जाता है। और खासकर नवरात्रों में जब माँ भगवती की पूजा की जाती है तो इस मंदिर में भी लोगों का तांता जो लगातार दिखाता है कि किस तरीके से भक्ति भाव लोगों के मन में है। और खास तौर पर विशेष तौर पर इन मंदिरों का जो कहा जाए महत्व भी कहा जाए पुराणों में, इतिहास में दर्ज है। एक बार मैं गाजियाबाद का रुख करना चाहूंगी। मोहित हमारे साथ वहां से कनेक्ट है। मोहित, तस्वीरें दिखाइएगा, वहां पर किस तरीके की छठा नजर आ रही है रामनवमी को लेकर। और 9 स्वरूपों की माँ की आराधना हमने 9 दिन की, अब वहां पर लोग जब पहुंच रहे हैं तो क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं और क्या कुछ कौन कौन सी मनोकामनाएं लेकर पहुंचे हैं, जरा बात कीजिए। आज रामनवमी के तहत नवरात्र को जो है 9वां दिन है और रामनवमी भी है। ऐसे में जो भक्त हैं वो लगातार कतारबंद होकर माता के मंदिर में जो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और पूजा आराधना के लिए करते हैं। ऐसे में मैं गाजियाबाद के प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर में मौजूद हूँ जो लगभग 450 से 500 साल पुराना है। ऐसे भक्तों की आप कतार देखेंगे तो जो भक्त है वो लगातार लाइनों में लगे हुए हैं और माता के दर्शन करने के लिए जो आए हुए हैं। क्या नाम रहेगा आपको और कहाँ से आए हैं? व्रत रखे थे नो अपने, क्या मनोकामना लेके आए हैं आप? जी, आपका क्या नाम रहेगा? बिल्कुल जैसे ही भक्त हैं और भी जो भक्त हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम रहेगा आपका? क्या नाम रहेगा आपका? नाम क्या मनोकामना पूरी लेकर आए आज? मनोकामना क्या मांगना है आज? बिल्कुल जो भक्त है वो
ये भक्त है उतार करी। मैं आज ज्यादा बातचीत के लिए पंडित जी हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे बातचीत करना चाहूंगा कि किस तरीके का जो दिन है आखिर वो खास रहने वाला है। आपका क्या नाम रहेगा? माता से क्या मनोकामना लेना है? हाँ निश्चित ही। और जिस तरीके से मोहित आप बातचीत कर रहे हैं वहां पर ये जो हुजूम है लोगों का, ये दिखाता है कि आज की दिन की विशेषता कैसी बनती है और क्यों इस दिन को भव्य कहा जाता है। एक फिर से मैं रजनीश का रुख करना चाहूंगी। रजनीश, आप लगातार तस्वीरें इससे पहले दिखा रहे थे, मैं चाहूंगी अगर वहां पर कुछ लोग मौजूद है आपके आसपास तो बातचीत कीजिए, और वो कौन कौन सी मनोकामना लेकर पहुंचे हैं, क्योंकि आप जैसे कि बता रहे थे कि जो विशेषता जिस मंदिर में आप इस वक्त मौजूद है उसकी बहुत ज्यादा इतिहास में दर्ज है। उन तमाम चीजों को लेकर के भी जरा लोगों से बातचीत कीजिए। देखिए ऋतु, बात की जाए अगर झंडेवाला मंदिर की तो प्राचीन मंदिर है। लोग यहाँ पे अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं और लोगों का ऐसा विश्वास है कि यहाँ पर जो भी मनोकामनाएं मांगी जाती हैं वो ज़रूर पूरी करती है। माँ उन मनोकामनाओं को ज़रूर पूरा करती है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आई हैं आप? मैं विनोद नगर से। दिल्ली से ही हैं आप? अच्छा, कितनी मान्यता है, आपको लगता है कि इस मंदिर में आने पे मनोकामनाएं कितनी पूर्ण होती हैं? कोई मनोकामना आपने मांगी? मनोकामना नहीं, बस एक पूजा करने के लिए आए हैं, बस ऐसे कोई मनोकामना नहीं है। वैसे मान्यता है कि पूरी होती है। पूरी होती है। देखिए और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? माता जी क्या नाम है आपका? संतोष। संतोष जी, यहाँ पे झंडेवाला माता मंदिर में आप दर्शन के लिए आए, कितनी आपको लगता है क्या मनोकामनाएं लेके आप यहाँ पे आई हैं? बस उसकी इच्छा है, ये मनोकामना। अच्छा, आशीर्वाद बना रहे माता रानी। देखिए माता रानी का आशीर्वाद बना रहा है। लोगों का ये कहना है कि जो भी इन्होंने अपने मन में सोचा वो माता रानी ने बिना कुछ मांगे ही पूरा कर दिया। ऐसे में माता रानी के दर्शन करके उनका एक तरह से आभार प्रकट करने के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और आप देखिए तमाम लोग जो है वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। हालांकि व्यवस्थाएं यहाँ पे, अगर मैं ऋतु बात करूँ, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। हर जो भगत है उसको पूरे व्यवस्थित तौर पे इस तरीके से यहाँ पे इस और रजनीश, इसीलिए उन्हें भगवती का रूप दिया जाता है, उन्हें भगवती कहा जाता है और सिद्धिदात्री का रूप उन्हें माना जाता है। वो तमाम सिद्धियां देती हैं। जो भी अच्छे सच्चे दिल के साथ, अच्छे मन के साथ उनकी आराधना करता है और सच्चे दिल से उनसे मनोकामना मांगता है, वो निश्चित ही उन्हें पूर्ण भी करती हैं। एक बार संजीव का रुख कर लेते जल्दी से। संजीव, अयोध्या की तस्वीर कैसे नजर आ रही है? वहां पर तो वैसे ही रामलला विराजमान है और आज का दिन तो वैसे भी विशेष है क्योंकि आज तो खूबसूरती के साथ रामलला का सूर्य तिलक भी होना है। जी बिल्कुल, जिससे कि आप बता दें कि आज पूरी अयोध्या में रामनवमी की धूम है, क्योंकि त्रेता युग में प्रभु श्री राम का जन्म आज ही के दिन माना जाता है। इसको लेकर पूरी अयोध्या को सजाया संवारा गया है। साथ ही साथ हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये भीड़ है, क्योंकि ये राम मंदिर का मुख्य गेट है और यहाँ पर इतनी भीड़ है, भोर से ही 4 बजे से लोग सरयू स्नान के बाद सीधे रामलला के दर्शन को आ रहे हैं, यहाँ पूजन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वर्षों के बाद राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है तो देश दुनिया के लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं और रामलला का दर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ अयोध्या के संत हैं विष्णुदास जी हैं, इनसे जानते हैं। महाराज जी, आपने दर्शन किया अयोध्या में, कैसी अनुभूति हुई? रामलला का दर्शन किया क्योंकि आज रामनवमी है, रामलला के अभी 12 बजे प्राकोत्सव होगा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हरे ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे बभूवः अहं जाने पदं तुम जासि तुम। मुझे ऐसी अनुभूति हुआ है जैसे त्रेता युग में अनुभूति हुआ था, क्योंकि भगवान सूर्यवंशी है और सूर्य की किरणों से भगवान का 12 बजे तिलक होगा और 4 मिनट तक वहाँ अद्भुत छटा सभी श्रद्धालुओं को और सभी साधु संतों को देखने को मिलेगा। हम लोग जब भी जाते हैं तो वो भगवान को देख करके निहारते हैं। यही तो है रामराज, क्योंकि मानसकार कहते हैं तुलसी बाबा जी, राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले वो जो जानो निहारा, सो जाने जही देव जनाई
जानत तुम्हें तुम्हें होई और जाए। निश्चित तौर पर संजीव, जैसा कि वो साधु जो महानुभाव हैं वो कह रहे हैं, त्रेता की इस वक्त जो है अनुभूति हो रही है, क्योंकि अयोध्या भी सजी है, पूरा देश भी सजा है और पूरे देश में इस वक्त रामनवमी की ही धूम नजर आ रही है। आप सभी का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए, खूबसूरती दिखाने के लिए। रामनवमी को लेकर इस वक्त किस तरीके से नजर आ रही है। आप सभी को भी रामनवमी की बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।